है तो पहले हमारी पूंछ उठाई अलग कर दो और आराम से तुम चले जाओ जहां जाना चाहो। मेरे बंधु, जैसे ही इतना कहा तब श्रेष्ठ ने भीमसेन पूंछ हटाने में लग गए। बहुत हटाई भीम ने लेकिन हटी न पूंछ, चढ़ी क्रोध में वीर की अब तो ऊपर मूंछ। अरे पूंछ हटाना तो दूर दादा, एक रोमौ नहीं भीम टेढ़ा कर पाए, एक रोमौ नहीं टेढ़ा कर पाए। अब दोनों हाथ से जुट गए, लेकिन सारा बल 10,000 हाथियों का जो बल है वो सब पसीना बन करके निकल गया। भीमसेन ऐसे ही रह गए बेचारे। भीमसेन का हो गया सारा शिथिल शरीर, बोले तब तुम कौन हो महावीर सनवीर। हाथ जोड़ लिए, महाराज ने जान नहीं पाया, भूल हो गई। आप कौन हो, अपना परिचय दो। आप कौन है सरकार, अपना परिचय दे महाराज। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, अब तो घमंड भी चूर हो गया, मर्यादा भी आ गई, अब हम बोलेंगे। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे अब तो बतलाना ही पड़ेगा। कपि बोला क्या बतला ही दूं। परिचय तो नहीं देना चाहता था, लेकिन अब तो पूछ रहा है तो बतलाना ही पड़ेगा। कपि बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कपि बोला क्यों बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कपि बोला क्यों बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कपि बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। इस युग में निज पिछला स्वरूप, इस युग में निज पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। इस युग में निज पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। इस युग में पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। इस युग में पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। जिनको तुम राम समझते हो, जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं, अरे अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं। कहते हैं मुझको हनुमान, कहते हैं मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का मैं। कहते हैं मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का मैं। कहते हैं मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का मैं। मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का। जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं राम जी का एक छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ। और मेरे को सब हनुमान कहते हैं। पूरा परिचय दे दिया। मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, जैसे परिचय दिया भीम भैया तुरंत हनुमान जी महाराज के पैर में गिर पड़े। अब पैर नहीं छोड़े। दर्शाया कपिराज ने
ये कह दिव्य स्वरूप चरणों में पांडव गिरे, बोले वचन अनूप। भीमसेन चरणों में गिर गए और कहने लगे, दादा भाई है ना, हनुमान जी महाराज के भाई हैं भीमसेन, इसलिए कई वायुपुत्र है ना, इसलिए कहे दादा अपराध क्षमा करना जन का, अपराध क्षमा करना जन का, अनजाने भूल हो गई है। अपराध क्षमा करना अनजाने भूल हो गई है। अपराध क्षमा करना जन का, अनजाने भूल हो गई है। तुम्हारे दर्शन मिले, हमारी यात्रा हमारे अनुकूल हो गई। दादा आप तो भगवान राम के दास हैं, आपको सब कुछ मालूम है। हम पांडव गण कौरव दल से फिरते सर्वत्र सताए, कानन में 13 बरस पूर्ण सकटुंब बिताने आए हैं। यानी कुटुंब सहित, परिवार सहित, आपसे कुछ छिपा नहीं भेद। और ये जो अवधि है वनवास काल की, अज्ञातवास काल की, ये जब सारी अवधि गुजर जाएगी तो दादा हमें और कौरवों में युद्ध छिड़ेगा। और जब युद्ध छिड़ेगा 18 छोड़ी सेना वहां पर इकट्ठा होगी, भारी घमासान होगा। अगर दादा उस समय आप हमारी मदद कर दें तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है, हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, भीम ये तुम इसका मतलब महाभारत में हमें निमंत्रण दे रहे हो? भीम कहे, नहीं दादा, निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, आपकी कृपा याचना कर रहा हूं। आपकी अगर कृपा हो गई, क्योंकि आपकी जब कृपा बरसी तब अहिरावण का वध हुआ और राम लक्ष्मण अहिरावण के चंगुल से छूटे थे। दादा आपकी कृपा हुई तो सीता मैया की खोज संपन्न हुई थी, खोज हुई थी। आपकी कृपा से ही लक्ष्मण भैया के प्राण बचे थे। इसलिए अगर थोड़ी मदद कर दे, मदद आप अगर कर दोगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बंधुओं, हनुमान जी महाराज कहने लगे, भीम अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो सुनो, तुम कहते हो तो बैठूंगा, तुम कहते हो तो बैठूंगा, भज पर पार्थिव के चंदन की। तुम कहते हो तो बैठूंगा,
कह रहे हो तो जाओ, उस पीरियड में मैं आकर के अर्जुन के रथ की ध्वजा पर अपना आसन जमाऊंगा। बंधुओं, आप सबको पता होगा जिस समय महाराज कर्ण और महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन का युद्ध छिड़ता है, इतना भयंकर युद्ध छिड़ा है। अर्जुन जब बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम हट जाता है। कितने कदम? 7 कदम। और जब कर्ण बाण छोड़ता है अर्जुन की तरफ तो अर्जुन का रथ 3 कदम हट जाता है। वारे घमासान युद्ध मेरे बंधुओं, भगवान कन्हैया जयकारा लगा रहे हैं कृष्ण को कर्ण के नाम का। कर्ण तुम्हारी जय हो, धन्य हो कर्ण, धन्य हो कर्ण। यानी काम ज्यादा कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन सोच रहे हैं कार्य हमसे ज्यादा हो रहो, और केशव धन्यवाद दे रहे हैं कर्ण को। अर्जुन कहने लगे केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जब मैं बाण चलाता हूँ तो कर्ण का 7 कदम रथ हट जाता है, और वो जब बाण मारता है मेरा 3 ही कदम रथ हटता है। तब कहाँ सभ्य साची केशव, तब कहाँ सभ्य साची केशव, हृदय में आप विचार करें। तब कहाँ सभ्य साची केशव, हृदय में आप विचार करो। तब कहाँ सभ्य साची केशव, हृदय में आप विचार अंबर में, मेरे सर गूंजत अंबर में, क्यों कर्ण की जय जयकार करे। जब बाण प्रहार करे, जब बाण प्रहार करे, मम 3 कदम रथ हिलता है। कहने लगे अर्जुन होश में आ जाओ। अर्जुन कहने लगे प्रभु का हम बेहोश है कहाँ? तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तेरे पहियों को शेषनाग पृथ्वी पर जकड़े रहते हैं। मालूम होना चाहिए तेरे को, तेरे पहियों को शेषनाग पृथ्वी पर जकड़े रहते हैं, और ध्वजा के ऊपर हनुमान, और ध्वजा के ऊपर हनुमान अंबर में रोके रहते
चाहिए कि तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग पृथ्वी पर जकड़े हैं और ऊपर हनुमान जी अपनी ताकत लगाए हुए हैं और मैं सारे विश्व का भार लिए तेरे रथ पे बैठा हूं। और फिर भी जब कर्ण बाण छोड़ता है, इतनी रथ की रक्षा करते, इतनी रथ की रक्षा करते, फिर भी तेरा रथ हिलता है। जरा होश करो अर्जुन, इतने लोग रक्षा कर रहे हैं, फिर भी जब कर्ण मारता है तो तेरा रथ 3 कदम हिल जाता है। सच्चिदानंद भगवान जय हो, साचे दरबार जय हो। बंधुओं, आज हनुमान जी महाराज ने कहा, भीमसेन से तुम कह रहे हो उस महाभारत युद्ध में मेरी जगह, मेरा स्थान वीरवर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर होगा और वहां से सारा युद्ध में अपनी आंखों से देखूंगा, जो बन पाएगी तुम्हारी मदद भी होगी। आप सब लोगों को मालूम होगा जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ बंधुओं, तो कर्ण ने एक बाण छोड़ा जिसका नाम है सर्पमुख बाण। सर्पमुख बाण जैसे ही कर्ण ने छोड़ने को जैसे तैयार हुआ, निशाना लगा दिया, सर्पमुख बाण बिना अपना काम किए वापस नहीं होगा। भगवान कन्हैया जानते हैं, इसलिए उसी बेला में भगवान कन्हैया हनुमान जी को एकदम कहा, हनुमान तुम जानो। हनुमान जी ऊपर है ना ध्वजा पर। हनुमान जी महाराज ने सोचा हम क्या कर डाले हैं, इसलिए मन ही मन कहा, प्रभु तुम जानो। और जैसे बाण इधर से छूटा है सर्पमुख बाण, हनुमान जी महाराज अपने प्रभु इष्ट का स्मरण किया और जैसे नीचे को हुंकार लगाई तो जो रथ था वो 1 फुट नीचे धंस गया, अर्जुन का जमीन में धंस गया। यानी जो बाण था सर्पमुख वो बिल्कुल सीने पर था, निशाना उसका सीने का था। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने 1 फुट नीचे धंसा दिया रथ, तो वो बजाय सीने के मुकुट को बेधता हुआ पीछे निकल गया। वारे भगवान तुम्हारी लीला, बाण की भी मर्यादा रह गई और भक्त अर्जुन भी बच गया। अर्जुन के भी प्राण बच गए और हनुमान जी महाराज को यश मिल गया। चाहते तो भगवान कर सकते थे, नहीं, लेकिन अपने भक्त को यश देना भगवान चाहते थे, इसलिए बोले हनुमान तुम जानो। परमात्मा यश देता है, जब हम आप उसकी भक्ति में लगते हैं तो यश परमात्मा से जरूर मिलता है, उसकी कृपा जरूर हमें मिलती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है भैया तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। अच्छा एक बात बताई दो, आप जाई कहाँ रहे हो? आप जाते कहाँ हो? हनुमान जी महाराज जैसे इतना पूछा, भीमसेन कहने लगे, दादा यू कुछ ना पूछो, यू कुछ ना पूछो। अरे एक नारी के कहने से इस आफत में से हमें गुजरना पड़ा। नारी कहने, हाँ
सारी कहानी बतला दी। हनुमान जी महाराज ने जब जाना तो कहा भैया अगर तुम्हें फूल चाहिए तो ये रास्ता है, इस रास्ते रास्ते चले जाओ, आगे कुबेर का सरोवर मिलेगा, आप कमल चुन लेना, बद्री भगवान की पूजा हो जाएगी, चल जाओ तुम्हारी यात्रा सफल हो। यह पथ कुबेर सर को जाता, हनुमान जी बोले हैं कि ये पथ कुबेर सर को जाता, इससे यात्रा संपन्न करो। यह पथ कुबेर सर को जाता, इससे यात्रा संपन्न करो। द्रौपदी महासाम्राज्ञी को, द्रौपदी महासाम्राज्ञी को कमलों से पूर्ण प्रसन्न करो। कमलों से पूर्ण पसंद करो। सच्चिदानंद भगवान जय। हनुमान जी महाराज को नमन करके भीम भैया चल पड़े, आगे गए। जैसे कुबेर के सरोवर पर पहुंचे, यक्ष आगे निकल करके धमकाने लगे। भीम ने कहा धमकाने से काम नहीं चलेगा, अगर तुमने हिम्मत हो तो हमसे लड़ो आकर के। कहते वहां लड़ाई भी हुई और एक जगह रास्ते में भीम भैया को एक सर्प ने पकड़ लिया। बड़ी सुंदर कथा, एक सर्प ने पकड़ लिया। और वो सर्प जानते हो कौन था? वो सर्प कोई और नहीं था, वो राजा नहुष था। वो सर्प कोई और नहीं था बंधु, वो राजा नहुष था जो सर्प बना हुआ पड़ा था। राजा नहुष ने 100 यज्ञ किए थे और 100 यज्ञ करने के बाद राजा नहुष को इंद्र का सिंहासन मिल गया था। जब सिंहासन मिल गया तो सोचने लगा नहुष अब हमें सिंहासन तो मिल गया, अब हमें इंद्राणी भी चाहिए। इंद्राणी को खबर मालूम हुई तो इंद्राणी ने पत्र भेजा, पालकी भेजो और उस पालकी में बाबा मचे हों, बाबा लोग पालकी उठा करके लावें, तब हम तुम्हारे घर आ सकती हूँ। राजा नहुष ने पालकी भेजी, उसमें बाबा लोग मचे, स्वयं बैठा पालकी पर और बाबा लोगों से कहा जल्दी चलो, जल्दी करो, सर्प 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 सर्प। सर्प सर्प का मतलब जल्दी 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 जल्दी। बाबा लोगों को गुस्सा आ गया, शाप दे दिया, दुष्ट व्यभिचारी राजा तू सर्प हो जा। राजा नहुष सर्प बन गया। आज जब भीमसेन को लपेटा लगा लिया उस सर्प ने, धर्मराज कथा सुन रहे हैं, धर्मराज सोचने लगे हमारा भैया भी नहीं आया है। कथा जब विराम हुई तो भीम को धर्मराज चल पड़े। धर्मराज वहीं जाते हैं जहां पर वो सर्प भीम को लपेटा लगाए पड़ा है। जैसे ही धर्मराज पहुंचते हैं बहनों, उस सर्प ने धर्मराज को देखा तो अब वह सर्प सर्प नहीं रहा। बंधुओं जैसे ही धर्मराज को देखा उस नहुष रूपी सर्प ने, अब सर्प नहीं रहा, अब दिव्य पुरुष हो गया, नहुष का उद्धार हो गया। कहते हैं अगर आप भगवान की कथा सुने जा रहे हैं अपने घर, अगर दिल से भगवान की कथा सुनी है, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, अगर उस रास्ते पर आपको कोई पापी देख ले तो उसका भी पाप दूर हो जाए। ऐसी है भगवान की कथा, ऐसी है भगवान की कथा कि अगर कोई कथा सुने, आप सब लोग जा रही हो और कोई तुम्हें पापी देख ले तो उसका पाप दूर हो जाए। धर्मराज कथा सुने चले आ रहे, जैसे भीम को मिले, नहुष रूपी सर्प ने देखा, उसका उद्धार हो गया।
पाप दूर हो गया। सरोवर गए भीम, कुबेर जी ने तमाम सारे पुष्पों को दिया, फूलों को लाकर के भीमसेन द्रौपदी को देते हैं और उन पुष्पों के द्वारा द्रौपदी बद्री भगवान की पूजा करती है। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान जय हो, साचे दरबार जय।